हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम एनएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी के सभी स्टूडेंट्स बता दीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक वो सेशन लेके आया हूं, एक वो कंटेंट लेके आया हूं, एक वो प्लानिंग लेके आया हूं जिससे आप लोग, अगर स्पेशली जो राजस्थान एएनएम की स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को वो जानकारी मैं दूंगा जो हर एक स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि कैसे पढ़े अपन, कैसे शुरुआत करें अपनी तैयारी की, कहां से पढ़ना चाहिए और क्या क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो दोस्तों बहुत आसानी से हो जाए। इन्हीं कुछ पॉइंट्स के साथ में दोस्तों ये आज की वीडियो रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी कमी लगे या जो भी आप लोगों का कोई डाउट रहे, कंफ्यूजन रहे, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैं एकदम पूरी हिस्ट्री से इसे राजस्थान एएनएम वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट भी थे आप लोगों के, कि वो डाउट भी इस वीडियो में जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूं। तो दोस्तों, जिसको भी, अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पर आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है और नई नई वीडियो जो है वो दोस्तों आप लोगों को, नई नई अपडेट इस चैनल पर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है और डेली देखने को मिलने वाली है। चलिए, अब दोस्तों मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। जैसे कि आप लोगों ने सुन सुन के आप लोगों के कान पक गए होंगे, आप लोगों ने सुन सुन के ये दोस्तों परेशान हो गए होंगे कि सर राजस्थान एएनएम की वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, क्या आएगी? क्या वैकेंसी आएगी? तो क्या आप कैसे बता रहे हैं कि ये वैकेंसी आने के ज्यादा चांसेस है? इन्हीं पॉइंट से मैं आज की वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये तो जरूर, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि 7000 पोस्ट में ये राजस्थान एएनएम वैकेंसी जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है, आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो आप जो है देखो, इसकी पूरी, अगर मैं हिस्ट्री में चलूं, इसकी शुरुआत कहां से होती है और मैं वहां पर चलूं, तो दोस्तों मैंने जो रिसर्च करके कुछ पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर लिखे हैं। क्यों, मैं किस दावे के साथ में आया हूं? क्योंकि ऑथेंटिक कंटेंट ही दोस्तों यहां पर मिलेगा। फालतू की बातें ना तो हमें आती है, ना हम आप लोगों के सामने करके आपका टाइम वेस्ट करेंगे। दोस्तों, इस कहानी की, इस नोटिफिकेशन की जो शुरुआत होती है वो होती है दोस्तों 10 अप्रैल से, जब एक न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों ने देखी होगी। और इस न्यूज़पेपर की कटिंग में एक लोगों की, जो स्टूडेंट है तैयारी करने वाले, उनकी एक उम्मीद जगा देती है ये न्यूज़पेपर की कटिंग, कि राजस्थान एएनएम की वैकेंसी जो है वो जल्दी ही आने वाली है। उसके खाली पोस्ट पर जिक्र किया जाता है कि इतनी राजस्थान में जो है एएनएम की जो पद है वो खाली है। और ये कटिंग दोस्तों 10 अप्रैल की, और 10 अप्रैल की यहां से स्टूडेंट की उम्मीद जग जाती है। और यहां से हर एक स्टूडेंट का एक सपना वापस से दोस्तों, एक उम्मीद, सिलेक्शन की उम्मीद लेकर खड़ा होता है कि हाँ, अब राजस्थान एएनएम की परमानेंट वैकेंसी जो है वो आएगी। दोस्तों, उसके बाद में जस्ट 13 अप्रैल को क्या होता है, इसकी पोस्ट अनाउंस की एक न्यूज आती है कि 7000 पोस्ट पर ये राजस्थान एएनएम की वैकेंसी होगी। और इसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, इसका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा रहेगा एग्जाम बेस्ड में। और ये चीज भी दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो एग्जाम बेस्ड होगी। यहां पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, उनका सपना सच होने का एक और दोस्तों उनकी उम्मीद जग जाती है कि अब तो एग्जाम देकर हम अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। उसके बाद में 29 अप्रैल को दोस्तों एक हेल्थ मिनिस्टर अपने जो है, उनका एक स्पीच वायरल होता है। और उस स्पीच के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या बोलता जाता है, राजस्थान एएनएम की वैकेंसी को और राजस्थान एएनएम के पोस्ट को दोस्तों क्या किया जाता है, इस भर्ती का होना या इस भर्ती का, इस पोस्ट का होना दोस्तों जरूरी बताया जाता है कि हमारे राजस्थान में राजस्थान एएनएम के पद का होना बहुत जरूरी है। मतलब उसका जिक्र जगता है, मतलब चर्चा में ये चीजें दोस्तों आने लग जाती है। ये डेटा मैं आप लोगों को लेके आया हूं एक हिस्ट्री के तौर पे कि हाँ, इस तरीके से एक स्टूडेंट की उम्मीद जागी थी कि राजस्थान एएनएम की वैकेंसी आएगी। चलिए, अभी चल रही है जुलाई का, आपका जो सजेशन है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। दोस्तों, अप्रैल से लेकर यहां तक जो है वो राजस्थान एएनएम की वैकेंसी का जिक्र हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूं, क्या राजस्थान एएनएम की वैकेंसी सच में आएगी? क्या वैकेंसी सच में आएगी? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अभी जुलाई का महीना चल रहा है। और अब जो है वो दोस्तों ऑलमोस्ट आरएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, जो आपका एग्जाम करवाएगा, वो ऑलमोस्ट जो एग्जाम है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और अब किसी किसी का रिजल्ट जो आना बाकी है। और अब इस अप्रैल या इस मार्च की वैकेंसी की जो चर्चा चल रही थी, अब इसका नंबर
आने ही वाला है दोस्तों, है ना? ये मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ? मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ कि अब जो अभी आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह चल रही है, न्यूज़पेपर चल रही है, न्यूज़ में आ रहा है कि ये वैकेंसी भी होनी चाहिए, ये इतने-इतने पोस्ट रोज़ हर 2-3 दिन में एक न्यूज़पेपर में कटिंग आ जाती है कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर के भी पोस्ट खाली है, राजस्थान एएनएम की भी पोस्ट खाली है। तो इस जिक्र में कुल मिला के अब जो प्रशासन, अब जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो दोस्तों एकदम एक्टिव हो चुका है हर वैकेंसी को। सिर्फ राजस्थान एएनएम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वैकेंसी को लेकर अलर्ट हो चुका है, हर चीज में अलर्ट हो चुका है, नए-नए नोटिफिकेशन देना, नए-नए अपडेट देना। तो कुल मिला के आप लोग ये मान के चलिए कि आपको जुलाई का मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगस्त या सितंबर के मिड में दोस्तों आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है ना? इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि अगस्त सितंबर में इसकी कोई ना कोई न्यूज जो है, इसका कोई ना कोई जो अपडेट है वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा कि इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब होगा, इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों आप लोग अपनी तरीके से तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, है ना? तो आप लोग तो तैयार हैं, तैयारी कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोटिफिकेशन या कोई भी नया अपडेट राजस्थान एएनएम वैकेंसी का आपको बहुत जल्दी दोस्तों यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो अगर देखने को मिलने वाला है तो पहले ही स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर इसका जो परीक्षा का पैटर्न है हम किस तरीके से तैयारी करें, हम किस तरीके से इस राजस्थान एएनएम के पेपर को सोल्व करके अपने सिलेक्शन को पक्का करें। और इसके लिए जानना जरूरी है आप लोगों का परीक्षा पैटर्न। दोस्तों आपको पता है राजस्थान एएनएम का जो पेपर होता है, पिछले साल जितने भी जैसे सविंदा या कोई भी अपन किसी भी एएनएम भर्ती का जैसे 2023 वाला पेपर हुआ था, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो दोस्तों 100 कुल प्रश्नों की संख्या आपकी आती है। और कुल अंक जो है वो दोस्तों 400 यहां पर दिए गए, यानी एक प्रश्न जो है वो 4 अंक का होगा। और समय आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। और प्रत्येक सही उत्तर का दोस्तों 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर में दोस्तों 1 अंक की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। ये तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे आपके एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अब रही बात कि सर इसमें तो नर्सिंग भी आता है, इसमें तो टेक्निकल पार्ट भी आता है और इसमें तो दोस्तों नॉन नर्सिंग भी आता है। अब इसको कैसे तैयार करेंगे, इसको कैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों? अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को बताऊं तो जैसे एएनएम टेक्निकल के जो प्रश्न है वो 55 प्रश्न आपको आउट ऑफ 100 देखने को मिलेंगे और बाकी के 15 क्वेश्चन जो है वो दोस्तों एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से देखने को आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। और उसके बाद में सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, हेल्थ, पोषण, न्यूट्रिशन, इससे रिलेटेड 15 प्रश्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। और जो नॉन नर्सिंग का होता है जैसे राजस्थान जीके हो गई, लगभग ऑलमोस्ट 5 प्रश्न, करंट अफेयर्स जो हो गया लगभग 5 प्रश्न, और कंप्यूटर के भी यहां पर आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो राजस्थान एएनएम के इस सिलेबस को मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको किस सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए तो अगर आप लोग सिलेक्शन या अच्छी रैंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों एएनएम के टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे कि पता है कि लगभग ये चीज भी एएनएम टेक्निकल में आ जाती है, लेकिन इन्होंने यहां पर इसको अलग से रखा है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम पार्ट किसका होगा, मैक्सिमम पार्ट आपका जो टेक्निकल पार्ट होता है यानी कि जो एएनएम सिलेबस होता है उसका यहां पर देखने को मिलेगा। 55 प्रश्न और 55 प्रश्न, उसके बाद में 5 नंबर ये करंट अफेयर्स, ये नो नर्सिंग, ये सारा सारा मिला के 100 मार्क्स के आपके विषयवार जो प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। आप लोग अपनी तैयारी के लिए इससे रिलेटेड स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हैं। सर जी सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा? और सिलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज मैं यहां पर दिखा देना चाहता हूं। क्या आप लोगों को सिलेबस, तो आप लोगों ने अगर राजस्थान एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह तो पता ही होगा कि जो सिलेक्शन होता है वो इसी सिलेबस से रिलेटेड होगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पर आपको 55 मार्क्स का पूरा सिलेबस बता रखा है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हो गया, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस हो गया, ये कम्युनिटी का वाला पूरा पार्ट हो गया, ये न्यूट्रिशन वाला पूरा पार्ट हो गया, ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया। ये सारा का सारा सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वैकेंसी में। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ हो गया, या दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिमेन, डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन, ये सारे के सारे जो टॉपिक है आपके टेक्निकल पार्ट के हैं। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर लूंगा, तो वहां पर आप लोग पूरा सिलेबस को पढ़ लेना। अब सर तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ी बात आती है कि अब तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों आपको तैयारी करने के लिए एक मैं
चीज बताता हूं, एक मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं, क्या कि तैयारी को करने से पहले पहले आप लोग दोस्तों शांति से बैठ के इस सिलेबस पर सोचिए कि सिलेबस को कवर कैसे करना है। सिलेबस को कवर करने के सोचिए। अब सिलेबस को कवर करने के भी दोस्तों अलग अलग तरीके होते हैं। अरे भाई, किसी को तो पसंद आता है कि सर हम तो एमसीक्यू पढ़ेंगे, हम तो ओल्ड पेपर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोल रहे हैं कि सर हम पूरा ध्यान जो है अभी इन दिनों में थ्योरी पे देंगे, और दोस्तों किस पे देंगे, थ्योरी के अलावा हम टेस्ट पे ध्यान देंगे। कुल मिला के सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो ये कंटेंट आप लोगों को बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। ये कंटेंट जो है वो बिल्कुल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और अभी वक्त है, अभी आप लोगों को थ्योरी पर पढ़ना है, थ्योरी की तैयारी करनी है। अभी आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट अभी नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस, और इसके अलावा दोस्तों ओल्ड पेपर जितने भी राजस्थान एएनएम के, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूं, और यूट्यूब पे ही करवाने वाला हूं, टेंशन मत लो आप लोग। कैसे कैसे ट्रेंड कार्ड, नर्सिंग, नॉन नर्सिंग सब कुछ कवर होगा उसमें, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को थ्योरी, टेस्ट, एमसीक्यू, ओल्ड पेपर सब कुछ यहां पर कवर करवाने वाला हूं। आप लोग यकीन मानिएगा, अगर कंटिन्यूटी के साथ में आप लोग इस चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो सिलेक्शन आप लोगों का तय होगा। दूसरी बात कि सर थ्योरी कहां से पढ़े, है ना, थ्योरी कहां से पढ़े और पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक टॉपिक ले रहा हूं एमएचएन यानी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। दोस्तों आप लोग उसकी पहले जो जितनी थ्योरी पढ़ सकते हैं उसके पढ़िए, उसके बाद में आप लोग इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रिपेयर करिए, और उन्हीं से रिलेटेड, और उसमें उसमें दोस्तों 3-4 पेज खाली छोड़ के जो प्रीवियस ईयर पेपर है और जो ओल्ड पेपर, ओल्ड क्वेश्चंस है वो इसमें इंक्लूड किए। इससे क्या होगा, इससे आपको ये जनरली आइडिया लग जाएगा कि हमारे शॉर्ट नोट्स काम के हैं कि नहीं है, अरे हम जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। मैंने ये एग्जांपल दिया है, और ये का ये तरीका आप लोगों को अपनाना है अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो। इसके अलावा रही बात सर एमसीक्यू कैसे करें, अरे भाई आप लोगों को पता होगा हमारे चैनल पर एक आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लाया जाता है मेरे द्वारा और नितिन सर के द्वारा। ये स्पेशल सेशन कितनी बजे स्टार्ट होता है, तो ये स्पेशल सेशन आप लोगों का 11 बजे से स्टार्ट होता है, और विजडम एएनएम क्लासेस के इसी YouTube अकाउंट पे, YouTube चैनल पर होता है डेली 11 बजे। इसमें हम क्या करवाते हैं, इसमें हम आप लोगों को टॉपिक वाइज, मिक्स वाइज, ओल्ड पेपर के क्वेश्चन, राजस्थान एएनएम के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, बेस्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब आरएसएसबी बोर्ड जो है राजस्थान एएनएम की जो वैकेंसी करवाएगा, वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं आ रहे हैं। पूरा ट्रेंड ही जो है कर्मचारी चयन बोर्ड का चेंज हो गया है। तो वन लाइनर क्वेश्चन जो पढ़ने की आदत आप लोग डाल रखे हो उसको भूल जाओ, पूरे के पूरे डिटेल में आप लोग पढ़ो, पूरे की पूरे रेशनल के साथ में आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, तभी आपका सिलेक्शन तय होना है ना। और इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसी लेवल के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के लिए 11 बजे वाली क्लास आप लोगों के लिए लगाई जाती है विजडम एएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देख रहे तो आप लोगों को ये 11 से 1 बजे वाली क्लास को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत कुछ इस क्लास से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ये ओनली आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन तरीके से करवा देगा ये सेशन, कि आप लोग अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करोगे कि बिल्कुल हम जो है इस बार सिलेक्शन लेंगे। दोस्तों अब रही बात कि सर थ्योरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, एक एक चीज बताने वाला हूं, थ्योरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लोगों ने निश्चय बैच 2.0 का नाम सुना होगा, है ना। और आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, और वो क्यों वेट करना है, क्योंकि इस 19 जुलाई को आप लोगों के लिए स्पेशली राजस्थान एएनएम, बिहार एएनएम, या जितने भी स्टेट के एएनएम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस 19 जुलाई को बहुत अच्छा, बहुत शानदार जो गिफ्ट वगैरह है, सरप्राइजेस वगैरह है वो मिलने वाले हैं, है ना। और दोस्तों याद रखना, इस सरप्राइज में राजस्थान एएनएम और बिहार एएनएम पर भी आप लोगों को बहुत बेस्ट गिफ्ट मिलेंगे। तो आप लोग अगर थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अभी रुक जाना। और क्यों रुक जाना, क्योंकि ये 19 जुलाई को आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल इवेंट होने वाला है। इसमें राजस्थान एएनएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ऑफर्स, बेहतरीन
बेहतरीन गिफ्ट जो है वो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको पूरा पता चल जाएगा कि राजस्थान A&M वालों के लिए क्या है ना। वहां से आप लोगों के लिए एक नई थ्योरी क्लासेस की शुरुआत होगी और आप लोगों के सिलेक्शन की शुरुआत होगी। तो बिल्कुल दोस्तों इस सफलता की शुरुआत जो है वो आप लोगों को नितिन सर और हर्ष सर आप लोगों के लिए बेहतरीन शानदार बर्थडे ऑफर और सेलिब्रेशन जो है वो आप लोगों के साथ में मनाया जाएगा, आपके सिलेक्शन को पक्का किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों के राजस्थान A&M सिलेक्शन की बात। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने यही बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप लोग अपना सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो इस चीज को आप लोग जरूर जो है अपने नोट्स की कॉपी के ऊपर ऊपर लिख लो कि मुझे थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस सेशन है ना, प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करने हैं, ओल्ड पेपर क्वेश्चंस लगाने हैं और इसके अलावा बाद में आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन को पक्का करना। बस ये चीज कर लो, आपको सिलेक्शन से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। रही बात वैकेंसी का, तो वैकेंसी बहुत जल्दी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अब भाई आप लोगों को पता है आयोग भी एक्टिव हो गया है, गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गया, निकालनी ही पड़ेगी भाई। इतनी बड़ी पोस्ट जो है, इतनी बड़े नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो दोस्तों खाली है, तो बिल्कुल बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर भी आपका कोई सजेशन हो, आप लोगों का कोई डाउट हो, तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस सेशन को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सेशन नहीं है, ये आपका सिलेक्शन है ना। क्योंकि इसको आप लोग सेशन में बोलना गलत मानूंगा, ये आप लोगों का सिलेक्शन है, क्योंकि ये 11 बजे वाली सीरीज जो है यही आपको सिलेक्शन दिखाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा एक्सप्लेनेशन, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है ना, जो मिलाप वाले आजकल ट्रेंड चल रहा है, ऑब्जेक्टिव, थ्योरिकल, कॉन्सेप्चुअल है ना, पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को इस सेशन में करवाई जाएगी। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो और मेरा सजेशन, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपका जो जो डाउट है, आप लोगों का जो जो सजेशन है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस नेक्स्ट वीडियो में अपन उस पर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार के अपडेट और नोटिफिकेशन और जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा विजडम A&M क्लासेस का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नई नई अपडेट, नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपन 11 बजे वाले सेशन में राजस्थान A&M परमानेंट वैकेंसी के सिलेक्शन की एक शुरुआत करने। थैंक यू सो मच।